बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ बकरा ईद के हवाले से दम गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। बिलीव मी, इसमें हम लोग जो खड़े मसाले शामिल करेंगे उनका इतना लाजवाब टेस्ट आता है कि खाने वाला उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाता है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर दम गोश्त बनाना शुरू करते हैं। और दम गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक पैन में शामिल कर देना है 1 कप के जितना कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने इसमें 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कट करके शामिल कर देनी है। और यहाँ पे प्याज को हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सौते कर लेना है कि प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को हमने ब्राउन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिलें। तो ये देखिए जी, यहाँ पे प्याज जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि जो अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे 2 मिनट के बाद हमने इसमें 1.5 किलो के जितना बीफ का गोश्त शामिल कर देना है। और यहाँ पे गोश्त के मैंने छोटे पीसेस करवा लिए थे, आप मटन का इस्तेमाल करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। और गोश्त शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें 1 खाने का चम्मच या हस्ब ज़रूरत नमक शामिल कर देना है। 8 अदद लौंग शामिल करेंगे। 2 बड़े पीसीस दालचीनी के शामिल करेंगे। 6 अदद सब्ज़ इलायची, 3 अदद बड़ी इलायची, 12 से 15 अदद साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। और 6 से 8 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके शामिल करेंगे, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्चें हैं तो आप 2 से 3 अदद शामिल कर दीजिएगा। एक छोटा सा फूल हम इसमें जावित्री का शामिल करेंगे और एक छोटा सा पीस हमने इसमें जायफल का शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच मोटा कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने ये तमाम मसाला जार डालने के बाद गोश्त को 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और अभी इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 3 कप के जितना पानी। और पानी शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे, प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 20 से 25 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है। तो अगर आप इसको प्रेशर कुकर में कुक नहीं करना चाहते तो आप सिंपल जिस भी बर्तन में डालेंगे पानी, फिर आपने कम से कम 6 से 8 कप इसमें डाल देना है। और इसको अच्छे से कवर करके मीडियम लो फ्लेम पे 1 घंटे के लिए कुक होने के लिए रख देना है। तो मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में इसको कुक करूँगा और मिलते हैं फिर आपसे 25 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गोश्त को हमने 25 मिनट के लिए गला लिया है, कुक कर लिया है। और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप के जितना दही। और दही शामिल करके हमने इसको इतना भूनना है, इतना कुक करना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई हो रही है। और अभी इस स्टेज पे हमने इसमें शामिल कर देनी है 2 चाय के चम्मच के जितनी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी को लेके हमने इस तरह हाथों पे रगड़ना है, मसलना है और फिर हमने गोश्त में शामिल करना है। इससे बहुत ही लाजवाब जायका कसूरी मेथी का निकल के आता है। और इसके साथ ही यहाँ पे हमने थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको कुक होने देना है, ताकि जो कसूरी मेथी हमने इसमें शामिल की है उसका एक अच्छा सा फ्लेवर हमारे दम गोश्त में आ जाए। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दम गोश्त बन के बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको डिश आउट कर लेते हैं।
तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दम गोश्त बन के बिल्कुल तैयार है। आप इस बकरा ईद पे इसको ट्राई कीजिएगा, बिलीव मी खाने वाला उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार से दम गोश्त की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।